भारतीय जनता पार्टी राजस्थान लोक सेवा आयोग की हाल ही में हुई RAS 2018 भर्ती परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को घेर रही है। हालांकि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की सोशल मीडिया पर भी काफी आलोचना हो रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बीकानेर में भाजपा नेता एडवोकेट सुरेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डोटासरा पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और उनसे इस्तीफे की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री से ऐसे मंत्री को पद से हटाने की भी उनकी तरफ से मांग की गई। शेखावत ने आरोप लगाया है कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के निजी रिश्तेदारों के हस्ताक्षर में एक समान अंक आने के दुर्लभ संयोग RPSC में कार्यरत एक कर्मचारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा की गई ट्रैप की कार्रवाई और उससे संबंधित RPSC की एक सदस्य पर सवाल उठ रहे हैं। आज RPSC की भर्ती से जुड़े एक दलाल के व्हाट्सएप चैट के उजागर होने से ये पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में आ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस आयोग को राज्य की सेवाओं के लिए निष्पक्ष और सर्वश्रेष्ठ के चयन का जिम्मा दिया है, उस एजेंसी की कार्यप्रणाली से उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आयोग की जो RAS 2018 की भर्ती परीक्षा अभी संपन्न हुई है, उस भर्ती परीक्षा पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। RPSC की विश्वसनीयता पर संकट खड़ा हो गया है। उस RPSC की साख पर बट्टा लग चुका है। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर गोविंद सिंह डोटासरा के नज़दीकी रिश्तेदारों को अनड्यू बेनिफिट देने का मामला सब लोगों के सामने है। RPSC के एक कर्मचारी को ट्रैप होने का मामला सब लोगों के जानकारी में है। और आज जिस ढंग से एक अखबार ने ऑडियो चैट छापी है, उससे भी ये बात सिद्ध होती है कि RPSC में भ्रष्टाचार बहुत गहरे से जड़ें जमा चुका है। इसके अलावा शेखावत ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने बहुत सी अधीनस्थ सेवाओं में साक्षात्कार की बाध्यता को समाप्त कर दिया है, तो उसके बावजूद राज्य में RPSC की ओर से सेवाओं में साक्षात्कार की बाध्यता बरकरार रखी गई है। ये आयोग भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र बन गया है। पूरी साक्षात्कार प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। दूसरी बात की ये, जहां भी मैं केवल 2018 RAS की एग्जाम की बात नहीं कर रहा, जहां भी इंटरव्यू की प्रक्रिया भर्ती परीक्षाओं में साथ जुड़ी हुई है, उन सब जगह भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि एक तो RAS 2018 भर्ती परीक्षा की न्यायिक जांच कराई जाए। पूरी तरह से RPSC की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा है। इसलिए जब तक न्यायिक जांच नहीं होगी तब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जो विकृत हो चुकी साक्षात्कार की व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से खत्म किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक साक्षात्कार की अनिवार्यता बरकरार रहेगी तब तक योग्यताओं का गला घोटा जाता रहेगा और अयोग्य लोग राजनीतिक ताकत के बल पर और धन के बल पर प्रभाव दिखाते हुए और अयोग्य लोग हैं जो योग्य लोगों का हक मार के ले जाएंगे। सुरेंद्र सिंह शेखावत ने RAS 2018 भर्ती परीक्षा की न्यायिक जांच करवाकर वास्तविक गड़बड़ियों को उजागर किया जाए, इसकी मांग की है और साथ ही साथ दोषियों को भी दंडित करने की मांग उनकी तरफ से उठाई गई है। हमारे यहाँ समृद्ध परंपरा रही है कि जब भी किसी राजनेता पे आरोप लगता है, वो अपने नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे देता है। लेकिन हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी तो बड़ी बेशर्मी से जवाब तलबी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से उनसे इस्तीफे की मांग करता हूं और मुख्यमंत्री जी से डिमांड करता हूं कि जब तक इस मामले की जांच जारी रहे, उनको उनके पद से हटाया जाए, ताकि जो भी है दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ सके। वहीं इसके अलावा शेखावत ने कहा है कि देश में राजनीतिक व्यक्तियों पर आरोप लगने पर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की समृद्ध परंपरा रही है और अपने परिजनों को बेनिफिट पहुंचाने के आरोप के बाद राज्य के शिक्षा मंत्री और PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का इस्तीफा न देना बेहद शर्मनाक है। वहीं इसके अलावा भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से 5 सवाल किए हैं और इन 5 सवालों का मंत्री डोटासरा से जवाब मांगा है। RAS 2018 की भर्ती परीक्षा में उन्होंने अपने निजी रिश्तेदारों को अवांछित रूप से लाभ पहुंचाकर अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया है। दूसरा सवाल, उनके जो समधी हैं वो क्रीमिलियर कैटेगरी में आते हैं और अपने बच्चों के नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी के सर्टिफिकेट OBC के बनवाकर उन्होंने वास्तविक रूप से OBC के जो हकदार बच्चे हैं उनका क्या हक नहीं मारा है। तीसरा सवाल,
कि सीकर में जो एजुकेशन सरकारी नौकरियों में भर्ती का रैकेट चलता है कलाम कोचिंग सेंटर के माध्यम से, एक तरफ सारे राजस्थान में सिलेक्ट हुए लोग और एक तरफ कलाम कोचिंग सेंटर में सिलेक्ट हुए लोगों को रख लो तो कलाम कोचिंग सेंटर का जो सिलेक्शन रेशियो उससे ज़्यादा आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि कलाम कोचिंग सेंटर में डोटासरा परिवार की क्या संलिप्तता है, उनका इस कलाम कोचिंग सेंटर से क्या संबंध है। डोटासरा जी इसका खुलासा करें, लोगों के सामने बात रखें। इस कलाम कोचिंग सेंटर से पढ़कर निकले और इसके अलावा सीकर के मूल निवासियों को एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र के नाम पर जो अनडू बेनिफिट दिए गए हैं, 2 साल के प्रोबेशन के दौरान ट्रांसफ़र न होने के जो नियम बनाया है, क्या डोटासरा जी ने उस नियम को कोलैप्स करते हुए ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। और 5वां सवाल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे देशभक्त संगठन के एक पदाधिकारी को जेल भेजने की जो धमकी डोटासरा जी किस हैसियत से दे रहे हैं? क्या वो राजस्थान के होम मिनिस्टर हैं? क्या वो डीजीपी हैं? क्या वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या इस मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं? अगर नहीं तो उन्हें यह हक किसने दिया है? मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस भ्रष्ट हो चुकी, कोलैप्स हो चुकी आरपीएससी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि हम करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, वो इस पर ध्यान दें ताकि आरपीएससी की साख बची रहे, विश्वसनीयता बची रहे और एक ऐसे लीडर जो उनकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं जिन्हें महापुरुषों का सम्मान करना नहीं आता, जो बिल्कुल भी आरपीएससी की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर नहीं है, उन्हें उनके पद से हटाया जाए। आपको बता दें, आरएएस की परीक्षा में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की पुत्रवधू और उनके भाई बहन के साक्षात्कार में समान 80 अंक आए हैं, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी गोविंद सिंह डोटासरा पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है और साथ ही साथ उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद आचार्य की रिपोर्ट।